नमस्ते मेरे स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है टॉपर कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था कि वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम जाने थे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, भाज्य अभाज्य सहअभाज्य, इनके बारे में जाना था। आज हम उसी के आगे चलेंगे कि आज हम जानेंगे कोई गुणनखंड कैसे करते हैं। कोई भी संख्या दी हो उसका गुणनखंड हम कैसे आखिर करेंगे, समझ रहे हैं। हमने आपको बताया भी था कि कोई शब्द अगर लास्ट में दो से कौन से करता है, 3 से कौन करता है, 7 से, 5 से, 11 से, या ऐसे कोई और भी आ गया ना, आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे करके। आप परेशान मत होइएगा, पर आप एक बात धैर्य रखिएगा। अगर आप प्रद्युम्न सर से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपको हम एक समय आएगा कि आपको हम इतना अच्छा नंबर दिला देंगे मैथ में, साइंस में और अदर सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताते रहेंगे और लिखने के तरीकों को बताएंगे। क्योंकि प्रद्युम्न सर के पास एक ऐसी टेक्निक है जो शायद बहुत कम ही टीचर लोग के पास होगी, क्योंकि खुद मैंने 2 बार टॉप किया है, हाई स्कूल इंटर में। हाई स्कूल में मेरा 92% है, मैंने 2016 में हाई स्कूल में 92% पाया है और मैथ में 100 में 100 पाया है। अगर आप भी चाहते हैं 100 में 100 पाना तो मुझसे जुड़ना होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आपको वीडियो देखनी होंगी। अगर आप मेरे आसपास पड़ोस के हैं, किसान बालिका इंटर कॉलेज के पास में अगर आप पढ़ते हैं तो रानीपुर संस्था मेरी चलती है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, आप बहुत प्यार से आपको सब समझाएंगे, छोटी छोटी चीजों को हम जान जाएंगे तो फिर कैसे करने हैं, कैसे मैथ में 100 में 100 पाएंगे मैं बताऊंगा आपको। चलिए आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि प्रश्नावली है, प्रश्नावली एक कवन है, जैसा कि पहला ही सवाल है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। पहला ही सवाल है गुणनखंड, पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड है। जैसा कि हमें पता है 140 दिया गया है, पहला सवाल है, और दूसरा है 156 किसी में है, दूसरा 156 है, 156। हम आपको कुछ ही सवाल बताएंगे, सब सवाल नहीं बताएंगे, आप लगाने की कोशिश करिए। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, या हमारी कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं टॉपर कोचिंग सेंटर में तो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं। आपको पूरा चला हुआ पूछने का आप हक है। आप क्योंकि अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको एक बार टॉपर कोचिंग सेंटर में आना होगा, या यूट्यूब पे आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर 140 का निकालना हमें अभाज्य गुणनखंड, क्या होता है देखिए मेरे भाई, क्या करना अभाज्य, तो हम करेंगे क्या। हमें देखते हैं पहले स्टार्टिंग में कि लास्ट में लिखा कितना है, शून्य लिखा है, तो हम पहले छोटी से छोटी संख्या के काटने का प्रयास करते हैं। अगर हमने बताया था कि अगर लास्ट में शून्य हो तो 2 ही से कटता है, या तो 5 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। पहले हम 2 से काटते हैं, एक बार देखिए 2 से काटने का प्रयास करते हैं। जिन बच्चों को ये नहीं आता कैसे गुणनखंड करते हम आज सीखिए। यहाँ पे 2 उठाया मैंने, 2 लिखा, 2 कहाँ लिखा, यहाँ पे शून्य था, यहाँ पे लास्ट वर्ड शून्य था। हमें पता है शून्य 2 और 5 से करता है, इसी वजह से 2 से काटने का प्रयास। पहले हम एक अंक उठाते हैं, एक है, क्या 2 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि एक छोटी संख्या 2 से है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो संख्या होती है उसको भी हम ऐड कर दें। ऐड का मतलब जैसे 1 लिखा गया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 4 बगल में लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या आप 2 काट पाएगा 14 को? हाँ, हमारा जवाब होगा हाँ, क्योंकि हम जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में आ जाएगा 14, समझ रहे हैं। 2 सत्ते 14, जितनी बार में पहाड़ा जाए, मतलब जितनी बार में, ये नहीं कि 14 कितनी बार में आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 4, 2 5 2 6 12, 2 सत्ते 14, 7वीं बार में आ रहा है। जितनी बार में आए उतना नीचे लिखना है। 7 बार में आ गया, कट गया, ठीक है। अब तुलना कटवे नहीं करेगा, दूसरे उतार देते हैं, देखो फिर है, फिर यहाँ पे शून्य है, फिर हम 2 से काटेंगे, 5 से भी काट देते हैं, क्योंकि बड़ी छोटी संख्या से काटने का प्रयास, फिर 2 से काटते हैं, देखो ठीक है। अब देखो 2 के पहाड़े के साथ आते हैं, नहीं आता है, देखो 2 तिहाई 6,
2 चौक को 8, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा हो जाएगा चलेगा, पर कितना छोटा, पर थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। जैसे 2 तिहाई 6, 2 चौक को 8, 8 बड़ा है तो इसको नहीं लेंगे। उसके पहले वाली संख्या क्या 6 है, यानी कितनी बार है 2 तिहाई 6, यानी 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो आया कितना 6 आया, समझ रहे मेरे दोस्त, 2 तिहाई 6, ठीक है। 7 यहाँ लिखा गया है, मैंने क्या बोला 2 तिहाई 6 हुआ, 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। अब पीछे कितना लिखा है 0, अब कितना हो गया 10, 2 25 10 कट गया, ठीक है। अब लास्ट में 5 आ गया, मैंने बताया था कि अगर 5 आता है तो हम 3 से भी काट सकते हैं, या 5 से काटेंगे, या 7 से काटेंगे, ठीक है। क्या है 3 से कटेगी संख्या, अगर आपको नहीं पता हो रहा है तो 3 से कटेगी, तो इस अंकों को जोड़ देंगे। 35 लिखा गया है तो ऐसे कर लो, 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया। क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है, नहीं आता, यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो 5 से चलते हैं। 5 मेरे दोस्त 500 वह संख्या पक्का कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, इसके लास्ट में 5 पक्का कटेगी। 5 सत्ते 35, यानी 7 बार में कट गया। अब 7 की पहाड़ी में 7 आता है, 1 हो गया, बस ये हमारा गुणनखंड हो गया, समझ रहे हो मेरे दोस्त। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, 140 लिख देंगे इसको, तो 2 × 2 × 5 × 7, ये हमारा आंसर हो गया। आप लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम दूसरा लगाते हैं, दूसरा सवाल हमारा है, देखिए इसी प्रकार 156 है, इसको हम कैसे काटेंगे, देखिए लास्ट में 6 है, हम पहले 2 से काटेंगे, मैंने बोला था। देखो जो भी अगर सम संख्या है, सम संख्या सम है ना, 6 लास्ट में, सम संख्या क्या होती है, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो सम संख्या है, उनको पहले हम 2 से काटने का, 2 से काटेंगे। चलिए एक कटेगा नहीं, छोटी है, फिर एक ऐड करेंगे 15 हो जाएगी, 2 सत्ते 14, 14 आया, 15 में 14 आएगा तो 1 बचेगा, 1 बचा, और फिर बगल में ले जाकर 6 लिख देंगे, कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16 कट गया, ठीक है। अब फिर देखिए कम संख्या आ गई, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, बगल में 8 है तो 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो गया। क्या अभी 2 से कटेगा, 9 विषम संख्या होती है, मैंने बोला था कि आपको 3 से काटना होगा। अच्छा क्या हमें कैसे पता चलेगा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, संख्या विषम में जरूरी नहीं कटेगा कि नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे नहीं कटा था 3 से, क्या यहाँ पे ऐसा क्या करो, आप इनके अंकों को जोड़ लिया करो, 3 + 9 कितना हो गया 11 12 हो गया, 3 + 9 12 हो गया। क्या 3 की पहाड़े 12 आता है, हाँ आता है, 3 चौक को 12, यानी संख्या 3 से कटेगी, 3 × 1 3, 3 × 3 9। क्या 13 की संख्या करता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, तो 13 से हम काट देंगे, बस हमारा उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया 156, 2 × 2 3 × 13, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। इसी प्रकार आप करेंगे तो गुणनखंड आप कर लेंगे। हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना होगा तो आपको। और हम आपको 2 सवाल लिख दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। आपको लिख रहे हैं 2 सवालों, मेरे दोस्त पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा आप जरूर। और ये मैं सवाल कहाँ से दे रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक, देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है जो उत्तर प्रदेश राज्य की है, ये इसी से आपके बुक में सीधा का सीधा प्रश्न आएगा, एग्जैक्ट डाटा के साथ आएगा। आप लिख चुके होंगे, हमें आता है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। हम आपको 2-3 सवाल लिख के दे रहे हैं, आप करके बताइएगा। 38 25 इसी का है, 38 25 तीसरा है, और चौथा सवाल है 5005 5005, और इसका 5वां सवाल है 7429। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, सॉल्व करके, नहीं आएगा तो पूछिएगा, हम दोबारा किसी वीडियो में फिर बता देंगे। चलिए ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल है, तो देखिए एक फार्मूला है दूसरे सवाल के लिए,
एक फार्मूला है, इसकी आप ले सकते हैं इसका। चलिए ठीक है, देखिए दूसरा सवाल हमारा है कि क्या है कि हाँ दूसरा क्वेश्चन जानिए क्या होता है। तो रूल होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या होती है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक फार्मूला है, आपको याद करना होगा, समझ रहे हैं? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसी के ऊपर दूसरा सवाल है, दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जो एलसीएम और एचसीएफ है, तो जांच क्या निकलना, पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम जांच कीजिए। अच्छा ये ठीक है, ये आप लिख लीजिए और इस पे कुछ हम सवाल बता रहे हैं आपको, ठीक है। अभी इसका प्रयोग इस सवाल में नहीं है, जहां पे होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। देखते रहिए। पूछा है कि 26 और 91, 26 91 पहला सवाल। दूसरा सवाल है 510 और 92। ठीक है, नहीं इसका अभी फार्मूला हम बताएंगे, इसका जरूरत है कि बताएंगे आपको। पूछा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों जांच करो, दोनों जांच करना है। सवाल नंबर 2 है, देखिए रहिए। हम क्या करेंगे, 26 और 91 है। अगर एलसीएम निकालना है हम कुछ नहीं करते हैं, दोनों को एक साथ में करते हैं, इसको बाद में करेंगे। एलसीएम निकालना है, क्या है एलसीएम, कि दोनों को साथ में करते हैं। एलसीएम का मतलब ये होता है कि महत्तम संख्या, और बड़ी एलसीएम का मतलब था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे हम इन दोनों अंकों को काट दें, ठीक है। ऐसी कोई संख्या हम इनमें चुनना है कि जो दोनों को काट दें। देखिए अच्छा, यह 26 लिखा गया, लास्ट में 2 है, 2 से कटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 91 कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये संख्या किससे कटेगी? ना 3 से कटेगी, 13 कटवे नहीं करेगी, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, 7 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी क्योंकि कटेगी। देखना 7 13 कम 13 उतर जाएगा, 7 1 कम 7, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 त्रिका 21, अब बच गया 13 आ गया, बस 13, समझ रहे हैं? इसी प्रकार हम काटेंगे, एलसीएम को दोनों एक में काटेंगे और एचसीएफ के अलग अलग करके काटेंगे। देखिए इसका एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 7 14, 14 गुणे 13, 14 को पहाड़ा पड़ो 13 बार में, चौथा जो 14 42, 42, 80 लगा 4, 14 1 कम 14 4, 14 4 18, यानी इसका एलसीएम हो गया। समझ, ये ऐसी संख्या है जिसे 26 और 91 दोनों काट देगी। एक ऐसी संख्या है, एक छोटी छोटी संख्या है, एक छोटी से छोटी संख्या है 182, जिसको 26 भी काट देगा और 91 भी काट देगा, समझ रहे हो? अगर इसी का एचसीएफ निकालना है तो हम ऐसे करेंगे, देखते रहिए। यहां से एक बार 26 लिखेंगे अलग अलग करके, एक में नहीं, और यहां से 91 लिखेंगे अलग अलग करके। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ये छोटी छोटी संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। देखिए इसका अलग अलग करते हैं, 2 से काटा 1 3rd हुआ, फिर 13 से कट जाएगी 1 आर कटा, तो क्या करेंगे 26 लिखेंगे ऐसे, फिर 2 गुणे 13 लिख देंगे हम, और फिर 91 लिखेंगे ऊपर। देखिए रहना ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, आएगा 13 आएगा, फिर इसके बाद 13 से कटेगा, आएगा 1 आएगा। देखिए रहिए 7 गुणे 13, एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं करेंगे। अब इन देखते हैं दोनों में कौन सा कॉमन है, क्या 2 इसमें है, नहीं है,
तो आप काट देंगे ऐसे, तो एक को पकड़ लीजिए, दो इसमें नहीं है खत्म काम, 13 है, हाँ 13 है, तो ऐसे करके ऐसे इकट्ठा कर देंगे, हाँ 13 है, तो हमारा आंसर 13 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। हम आपको दो दे रहे हैं, आप निकाल के इसका बताइएगा। ठीक है, लीजिए, इसका हम आपको दे रहे हैं। और हाँ, इस सवाल में दूसरा चीज और पूछा है कि जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन्हीं दोनों का गुणनफल करने के बाद इन्हीं दोनों का गुणनफल करने का बराबर आ जाना चाहिए, दिया है। तो देखिए, आप इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इस सवाल में आगे अभी खत्म नहीं हुआ है, इस सवाल में भी आगे खत्म नहीं हुआ है। अरे हमारे उत्तर क्या था, ये का 13 आया था, ये सीएफ 13 आया था, और एल सीएम कितना आया था, 113 हाँ 182 आया था, ये आया था हमारे में, देख लीजिएगा। अब कह के आगे कि आप जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है या सीएफ गुणे एलसीएम, मतलब बता दें कि पहली संख्या मान लो ए बी, दूसरी संख्या बी, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ दोनों बराबर है, यही बोल रहा है। तो ठीक है, पहली संख्या देखो एलसीएम कितना आया, 13 आया एचसीएफ, और ये आया भाई 182, इन दोनों का गुणा करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो गई तो हमारा मान सही है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है देखते रहिए कि 26 थी, दूसरी संख्या 91 थी, दोनों का गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, अगर दोनों का मान सेम आ गया तो हमारा जो हमने निकाला वो सही है। देखिए चलते हैं, 26 गुणे 91 गुणे 26 करते हैं, 26 6 एक कम 6, 6 9 54 हो गया, 2 एक कम 2 9 18, 6 6 3 2, यानी उत्तर कितना आया 33 66। अगर इतना उत्तर इसका भी आ जाता है तो उत्तर सही होगा हमारा। देखते हैं, 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 8 त्रिका 24, 3 एक कम 3 5, 2 8 3, 6 6 3 2। देखिए इसका भी गुणा की हम आ गया, अतः सिद्ध हो गया कि हमें जो सीएफ और एलसीएम का मान निकाले थे दोनों बराबर आ गया, अतः हमारी जो परिकल्पना थी, जो हमारा सत्यापन करना था वो सिद्ध हो चुका है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, इसी प्रकार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हम आपको एक सवाल लिख के आगे हैं, आप दो सवाल लिख रहा हूं, लगा के आना, वीडियो और बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल हमारा है 5 तो 10 91, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है आप और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद सत्यापन कर लेना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तीसरा है 336 और 54, समझ रहे हैं? और आप कर लीजिए इतना। और तीसरा सवाल देखिए 12 15 21, इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछा है, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा है, तो जल्दी जल्दी निकालते हैं, देखिए भैया। अगर इसका एलसीएम पूछा है 12 15 21 का, कुछ नहीं करना, एक में एलसीएम एक में करते हैं और एचसीएफ अलग अलग करते हैं, देखते रहिए। 12 है, 2 से काटेंगे, 6 बार में गया, 15 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, अब फिर जाएगा 2 से, 3 बार में गया, 15 21 कटेगा नहीं। अब 3 है, अब देखो 3 एक बार में जाएगा, फिर 3 5 बार में जाएगा, 3 7 बार में जाएगा। अब हम 5 से काटेंगे, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 7 कटेगा नहीं, 7 जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। देखो आया इतना आंसर, देख रहे हो ना कितना आया, इसे गुणा कर दो। ये देखो एलसीएम लिखना, ऐसे लिखना, ऊपर लिखता हूं मैं, दिख नहीं रहा होगा, एलसीएम देखो इसका गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 4 3 12, 12 25 60, 60 6 6 42, यानी 620 आंसर आ गया। इसी का एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं 12 15 21 अलग अलग करके, देखो 6 बार में जाएगा,
फिर 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, कट गया। फिर देखिए, फिर 3 बार में, 5 बार में जाएगा, 5 बार में कट गया। 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, कट गया। अब देखते रहिए इनका क्या करेंगे। 12 लिखेंगे ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर लिखेंगे 15, 3 गुणे 5 21, 3 गुणे 7। अब देखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। क्या इसमें 2 है, किसी में नहीं है, खत्म। इसमें 2 है, नहीं, खत्म। 3 देखो, 1 2 3, हाँ 3 है, मतलब इसका आंसर 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? और एक सवाल है, और एक सवाल आपको देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट दे लीजिएगा, इसका देना होगा। तो मैं आपको 2 सवाल लिख रहा हूं, लगा के आना, लगा लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर नहीं उत्तर आएगा तो आप बताइएगा जरूर, हम दोबारा से लगा देंगे इस सवाल को। सवाल है 17, 23, 29, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एक सवाल और, 8, 9 और 25, इन दोनों का आप निकाल सकते हैं। निकाल लेने के बाद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आता है सबको। और इसके बाद जो बाकी सवाल बच रहा है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद आज के लिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और आपको पढ़ना चाहते हैं तो टॉपर कोचिंग सेंटर रानीपुर, जो किसान मेडिकल इंटर कॉलेज के सामने है, आके यहाँ पे ऑफलाइन भी चलती है, इस समय 1:30 बजे चल रहा है, 1:30 बजे आके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।